नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आप भी हमारे तरह इस तरह वीडियो बनाना चाहते हैं। क्या आप भी डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप लगवाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे डिजिटल बोर्ड आप फुल स्टूडियो सेटअप लगवा सकते हैं, कितना खर्च आता है, क्या क्या लेना पड़ता है। जैसे कि डिजिटल बोर्ड लेना पड़ता है, कैमरा, लाइटिंग सेटअप, माइक, पीसी, कौन सा कंपनी का ले भैया, कहां से खरीदे, कई तरह के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। सारा सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को सेटअप करके दे रहे हैं। आप देखिए, पहले सबसे पहले आप सेटअप देख सकते हैं। ये आपका रिमोट कंट्रोल कैमरा है दोस्त, किसी का जरूरत नहीं पड़ता है वीडियो बनाने में, कोई भी लड़का का जरूरत नहीं पड़ता। आप अकेला वन मैन आर्मी है रिमोट कंट्रोल से। ठीक है, कोई भी है, एक क्लिक में आप वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक क्लिक में आप लाइव आ सकते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं, इसके लिए ये सारा चीज आपको चाहिए होता है। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन आने में, जिससे कि टीचर्स ऑनलाइन आ सकते हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से हेल्प करते हैं ऑनलाइन आने में। यदि आप भी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन आना है, कैसे आना है, ये सारा चीज हम लोग बताते हैं। आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है, इस टाइप से एक स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है, आपको अपना ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, नोट्स बनवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 997372, ठीक है, 73725719। इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग अपने मोबाइल में, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है दोस्त? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। ये कंपनी नहीं, ये इमोशन है दोस्त, ये कंपनी नहीं, ये आपका फ्रेंड है दोस्त। ठीक है, कभी भी कुछ भी जरूरत हो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, हमारा टीम आपको 24/7 सपोर्ट देगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कॉल नहीं भी लगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या कर लेना है, व्हाट्सएप वहां पर ट्राई कर लेना है। क्या है, व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 24/7 आपको सपोर्ट देगा क्रिएटर्स माइंड। यहाँ पे हर एक चीज मिलता है। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते हैं, जिससे कि वो अपना ऑनलाइन यदि पढ़ा रहे हैं तो कैसे बेस्ट पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो कैसे इंक्रीज हो सकता है स्टूडेंट, ये सारा जानकारी हम लोग बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्त, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। तो इसमें मुख्य रूप से 5 चीजें होता है। पहला होता है डिजिटल बोर्ड, जिसपे कि हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 2 तरीके से जानेंगे। एक जानेंगे सबसे पहले कम बजट में, कम खर्च में आप लोग कैसे कर सकते हैं। जिसके पास इतना पैसा नहीं है, सिर्फ डिजिटल बोर्ड लेके मोबाइल से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऐप से होगा, सारा चीज बताएंगे। दूसरा बात, उसके बाद आपको बताने वाले हैं ज्यादा खर्च में। थोड़ा सा खर्च यदि कीजिएगा आप लोग, डिजिटल बोर्ड कैमरा भी हो जाएगा, लाइटिंग सेटअप भी हो जाएगा, माइक भी हो जाएगा और आपका साथ ही साथ पीसी या लैपटॉप भी हो जाएगा। तो हम लोग ज्यादा खर्च और कम खर्च दोनों जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ता है आपका डिजिटल बोर्ड। क्या पड़ता है? पहला इक्विपमेंट्स आपका डिजिटल बोर्ड, दूसरा आपका आता है कैमरा, तीसरा आता है आपका लाइटिंग सेटअप। डिजिटल बोर्ड जिसपे हम लोग लिखते हैं, कैमरा जो कि आपका रिकॉर्ड करता है, लाइटिंग सेटअप जो कि अच्छा से जगह जगह के रोशनी को रखता है, माइक माइक्रोफोन जो कि हमारा आवाज आप लोग तक पहुंचाता है, आपका आवाज, आपका जो है साउंड जो है, ठीक है, आपका जो ऑडियो है वो आपके यूजर्स तक पहुंचाने का काम माइक करता है। पीसी या लैपटॉप जिसमें कि आप अपने रियल टाइम, जैसे मेरा देखिए वहां पे लगा हुआ है, हम कैसे अभी बोल रहे हैं, क्या है, आवाज आ रहा है या नहीं, सारा चीज वहां दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पीसी या पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, उसमें सारा चीज आपको दिखाता है। तो ये मेनली 5 चीजों का जरूरत होता है। हम लोग अच्छे तरीके से सभी चीजों के बारे में जानेंगे। आप लोग कॉपी लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, उसमें सारा चीज आप लोग लिख सकते हैं, कितना खर्च आएगा, कौन कौन कंपनी है, सारा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप क्या कर सकते हैं, बेझिझक इस पे आप कॉल कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड। ठीक है, 9973725719 आप लोग नंबर को सेव कर लीजिए। अब देखिए कम खर्च में, सर देखिए मेरे पास तो पैसा उतना नहीं है, डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं क्योंकि अभी जमाना डिजिटल बोर्ड का, लेकिन कैमरा लेंगे, सब कुछ लेंगे तो बहुत ज्यादा खर्च आ जाएगा। तो आप बताइए डिजिटल बोर्ड से क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से देखिए दोस्त 3 चीजों का जरूरत पड़ता है, मुख्य रूप से 3 चीजों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, पहला चीज आपका इसमें देखिए, पहला आपका आ गया, इसमें पहला क्या आ गया, डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड तो मस्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पहला क्या आ गया आपका, डिजिटल बोर्ड। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या आपका आ जाता है इसमें, दूसरा आपका आ जाता है दोस्त मोबाइल। ठीक है, जो कि सबके पास रहता है, मोबाइल की यदि बात की जाए तो सबके पास रहता है। ठीक है, दूसरा मोबाइल। तीसरा लाइट सेटअप, क्या रहता है, लाइट सेटअप तो आपको दोस्त करवाना पड़ेगा। ठीक है, लाइट सेटअप तो आपको करवाना पड़ेगा, लाइट सेटअप क्या है, आपको करवाना पड़ेगा। और तीसरा क्या आता है, माइक। ठीक है, जिसका कि आवाज आप लोग के पास पहुंचेगा। तो ये मेनली 3 चीज मान के चलिए। ये जो मोबाइल है ये तो सबके पास रहता है, मोबाइल जो है सबके पास रहता है। तो ये मुख्य रूप से आपको 3 चीजों का आवश्यकता पड़ता है, डिजिटल बोर्ड, लाइटिंग सेटअप और माइक। डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए दोस्त, तो ये आपका साइज पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोग थोड़ा आगे जानेंगे।
और ये आपका लाइटिंग सेटअप बहुत कम खर्चा में 4 से 5 हजार में, माइक आप 600-700 वाला भी लेके काम चला सकते हैं। मतलब इतना में आपका वीडियो बन सकता है। क्या सर मोबाइल से बन सकता है? आसानी से बन सकता है। कई सारे टीचर्स पहले मोबाइल से बनाना शुरू किए क्योंकि उनके पास बजट नहीं था, फिर धीरे धीरे उसका अर्निंग आना शुरू हो गया, तो फिर वो कैमरा भी ले लिए, लैपटॉप भी ले लिए, एसी भी लगवा लिए, इन्वर्टर भी ले लिए, धीरे धीरे वो अपना सामान को बढ़ाते गए। लेकिन जो पहले जरूरत है उतना तो आपको चाहिए ही, ठीक है। तो मेन रूप से ये जरूरत है डिजिटल बोर्ड, मोबाइल, लाइटिंग सेटअप। ये जैसे ही आपके पास रहेगा माइक, ये 4 चीज, तो मोबाइल तो लगभग सबके पास रहता है, ठीक है। तब तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेनली ये 3 चीजों का आवश्यकता होता है। ये कम खर्च वाला है, सबका हम खर्च भी निकालेंगे, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ आप लोग वीडियो में बने रहिए। ज्यादा खर्च में, इसमें जैसे कि आपको ज्यादा खर्च में 5 चीज लेना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग सेटअप, माइक, पीसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका लेना पड़ता है, ज्यादा खर्च की यदि बात की जाए तो आपको लेना पड़ता है सबसे पहले डिजिटल बोर्ड। इसी का नाम पैनल है, इसी का नाम स्मार्ट बोर्ड है, सारा इसी का नाम है, इंटरेक्टिव फ्लैट बोर्ड है। अब देखिए डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए दोस्त, ये प्राइस और कहां से लेना चाहिए, तो कई सारे ऐसे टीचर्स फंस गए हैं लेकर डिजिटल बोर्ड दूसरे जगहों से, ऐसे वेंडर से ले लीजिए जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो एक अच्छे जगह से लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब कैसे लेंगे सर जो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, तो सबसे पहला इसमें आता है ना दोस्त, इसमें जो पहला आता है, आप बढ़िया वेंडर को चूज कीजिए। सर हम तो वेंडर मतलब नहीं समझे, वेंडर मतलब विक्रेता होता है जिससे आप खरीद रहे हैं। सपोज दैट हमसे क्रिएटर्स माइंड से आप खरीद रहे हैं, तो उसका सारा चीजों को देखना है। किन किन चीजों को देखना है सर, तो क्रिएटर्स माइंड में सबसे पहला आपको देखना है एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, एक्सपीरियंस कितना दिनों का है। दूसरा देखना है आपको टीम को, ठीक है, टीम कैसा है। यदि टीम नहीं रहेगा तो आपको सर्विस कैसे मिलेगा। एक आदमी ही सब जगह यदि लगाएगा, आप कॉल कीजिएगा, वो हमेशा बिजी ही रहेगा, ठीक है। इसलिए जिसका टीम है उस पे जाइए, 2000-4000 ज्यादा लग जाए लेकिन अच्छा जगह से लगाइए जिससे आपको दिक्कत ना हो आगे चलकर, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पहला है आपका एक्सपीरियंस कितना है उसका कंपनी का, टीम उसमें कितना है उस कंपनी में, रिव्यू सबसे बेस्ट जो है आपका रिव्यू है सर, ठीक है। रिव्यू मतलब हम लोग अभी से पहले लगभग पूरे भारत के हर एक कोना में, ठीक है, हम लोग जो हर एक कोना में लगाए हुए हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो कहा जाता है, हम लोग हर एक कोना में लगाए हुए हैं। अब हर एक जगह का आप रिव्यू हमसे मांग सकते हैं, देख सकते हैं इसका कैसा रिव्यू है, ठीक है। हम लोग जैसे जहां भी लगाते हैं वहां सारा ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ देते हैं, इंस्टॉलेशन करवाते हैं, आगे चलकर आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, सारा चीज हमारा टीम बताता है। तो रिव्यू आपको जानना है। तो जिससे भी आप लोग खरीद रहे हैं ना दोस्त, जिससे भी आप लोग खरीद रहे हैं उसको वेंडर बोलते हैं। उसमें एक्सपीरियंस देखिए कितना है, टीम कैसा, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, टीम बेहतर रहेगा तब आपको सर्विस मिलेगा। रिव्यू देखिए, उसके बाद उसका ऑफिस, उसका क्या है, ऑफिस आप लोग जरूर विजिट कीजिए, ऑफिस आप लोग जरूर विजिट कीजिए। तो ये मेनली डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आप सभी को इन बातों पे ध्यान देना है, किससे लेना। कंपनी कौन सा ले, मार्केट में बहुत सारा दोस्त कंपनी है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो अच्छा वेंडर है ना वो हमेशा अच्छा कंपनी में ही डील करता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं दूसरा राउंड में, इसका प्राइस के बारे में थोड़ा और ऊपर हम लोग कर देते हैं। हम लोग क्या जानेंगे, इसका प्राइस के बारे में। अब देखिए प्राइस की यदि बात की जाए ना दोस्त, ठीक है, प्राइस की यदि बात की जाए डिजिटल बोर्ड का, तो ये बहुत सारा चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, कौन सा साइज का ले रहे हैं, और किस लोगों से ले रहे हैं, वेंडर कौन है आपका, कंपनी कौन है। देखिए 2 तरह कंपनी है, एक तो डिजिटल बोर्ड का कंपनी और दूसरा कंपनी जो डिजिटल बोर्ड को बेच रहा है, ठीक है। तो ये है, जैसे सपोज दैट मैक्सअप है, बेंचमार्क है, इबोटा है, एलजी है, सैमसंग है, व्यूसोनिक है, ये सब डिजिटल बोर्ड का कंपनी है। क्रिएटर्स माइंड कंपनी ये डिजिटल बोर्ड को बेच रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड को दे रहे हैं। तो अब प्राइस जैसे बताया आपको 3 चीजों पे मुख्य रूप से डिपेंड करता है, कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड है, कौन सा कंपनी से ले रहे हैं डिजिटल बोर्ड, और क्या साइज का है, ठीक है। तो ये सारा चीजों पे डिजिटल बोर्ड का जो है प्राइस डिपेंड करता है। अब देखिए 65 इंच की यदि बात की जाए, ठीक है, सबसे पहला आता है आपका 65 इंच। अब देखिए 65 इंच की यदि बात की जाए तो ये लगभग आपका 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है डिजिटल बोर्ड, ठीक है। दूसरा यदि बात की जाए 75 इंच का, ठीक है, 75 इंच का, ये आपका 1,35,000 रुपया, 1,30,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। अब वही बात जैसे कि बताया आपको, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है बहुत सारा चीजों के ऊपर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका आता है 86 इंच। 86 इंच जो है ये आपका 2,10,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपका प्राइस हो गया, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका डिजिटल बोर्ड। अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, अब हम लोग चलेंगे कैमरा के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, हम लोग चलते हैं कैमरा के ऊपर, ठीक है। पहला हम लोग जान गए डिजिटल बोर्ड और दूसरा हम लोग का था कैमरा।
अब देखिए कैमरा की यदि बात की जाए दोस्तों, कैमरा भी दो तरह का आता है, कैमरा भी दो तरह का आता है। कौन सा दो तरह का आता है सर? तो कैमरा आपका दो तरह का कौन सा आता है? पहला आ गया आपका कैमरा डीएसएलआर, जो कि आप लोग जानते आ रहे होंगे। डीएसएलआर कैमरा होता है जिसमें कि एक पर्सन का जरूरत पड़ता है, वो पर्सन ही सब कुछ कर सकता है। पीछे में वो पर्सन रहेगा, वो सारा चीज को रिकॉर्ड करेगा, लेफ्ट राइट जो भी चीजें हैं वो पर्सन ही करेगा आपका। दूसरा आप अभी के समय में आ गया दोस्त पीटीजेड कैमरा। क्या आ गया? पीटीजेड कैमरा, पेन टिल्ट एंड जूम, मतलब वही कैमरा लेफ्ट राइट होगा, वही कैमरा ऊपर नीचे होगा, वही कैमरा जूम इन जूम आउट होगा। जैसा कि आपको बताए हैं ये रिमोट कंट्रोल कैमरा होता है, इसमें किसी भी लोगों का जरूरत नहीं पड़ता है। अब जिस दिन कैमरा मैन नहीं आया आपका वीडियो नहीं बना, ठीक है, क्या है, जिस दिन कैमरा मैन आपका नहीं आया उस दिन नहीं बना, आपको लाइव आने के लिए कैप्चर कार्ड चाहिए, ठीक है। ये कैमरा में डीएसएलआर कैमरा में दोस्त लाइव आने के लिए आपको क्या चाहिए? कैप्चर कार्ड चाहिए लाइव आने में। आपको इसमें जो है बैटरी चाहिए, तब जाके आपको सब कुछ होगा। और ये क्या है? पीटीजेड कैमरा की यदि बात की जाए ना दोस्त, पीटीजेड कैमरा तो अभी के समय में टीचर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। इससे क्या है, किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप लाइन से, डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कीजिए और आप कैमरा चलाना। नो बैटरी, इसमें बैटरी का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी बैटरी का जरूरत नहीं पड़ता है। नो कैप्चर कार्ड, कोई भी कैप्चर कार्ड का, और नो पर्सन। सपोज दैट कई सारे टीचर्स को भी हम लोग देखते हैं जो सर देखिए ना आज कैमरा में नहीं आया तो वीडियो नहीं बना पाए। काहे नहीं बना पाए? अभी तो सब कुछ आ गया है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये पीटीजेड कैमरा, ये दोनों कैमरा लगभग जो है आपका 70,000 से शुरू हो जाता है। क्या है? 70 के से स्टार्ट हो जाता है, फिर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया तक मिलता है। समझ गए बातों को? डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए तक मिलता है। तो हम लोग कैमरा के बारे में समझे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे दोस्त है लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप है। क्या है? लैपटॉप या पीसी, लैपटॉप बोलिए, या इसको हम लोग पीसी पर्सनल कंप्यूटर से भी काम चला सकते हैं। यदि लैपटॉप है आपके पास तो चलेगा, यदि लैपटॉप आप लेना चाहते तो लैपटॉप मत लीजिए, उस जगह पे आप पीसी लीजिए। पीसी मतलब कंप्यूटर बोलिए, ठीक है, कंप्यूटर लीजिए। क्या होता है? ये हैवी होता है, आप एडिटिंग भी कीजिएगा, आप 10-10 घंटा रिकॉर्डिंग भी कीजिएगा तो दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज है। लैपटॉप या पीसी की बात की जाए तो इसमें क्या आता है? लैपटॉप या पीसी में कॉन्फ़िगरेशन, क्या आता है? कॉन्फ़िगरेशन आता है। फिर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का ले? तो आपको दोस्त प्रोसेसर जो आता है, पहला नंबर क्या आता है? प्रोसेसर। ये आप i5 लीजिए, ठीक है, क्या आप लीजिए? i5 प्रोसेसर लीजिए। रैम की यदि बात की जाए दोस्त तो आप रैम जो है 8 GB लीजिए, ठीक है, रैम क्या लीजिए? 8 GB लीजिए। रोम की यदि बात की जाए दोस्त तो 256 GB, कम से कम 256 GB SSD लीजिए। 1 TB क्या लीजिए? HHD लीजिए, 1 TB HHD लीजिए। यदि आपको दोस्त ये करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो आप लोग कैप्चर कार्ड, ठीक है, कैप्चर कार्ड लीजिए। कैप्चर कार्ड की यदि बात की जाए दोस्त तो कैप्चर कार्ड जो है 2 GB का, कम से कम 2 GB का कैप्चर कार्ड लीजिए। 1 TB इसलिए बता दिए, कई सारा वीडियो ऐसा होता है जो आपको डिलीट करने का मन नहीं करेगा, तो कम से कम 150-200 वीडियो तो आपको रहना चाहिए, ऐसा स्टोरेज होना चाहिए। और एक एक वीडियो अभी 2 GB 3 GB में बनता है, ठीक है। तो आपका समझ गए, प्रोसेसर i5 होना चाहिए, ठीक है, रैम 8 GB कम से कम होना चाहिए, इससे ऊपर लीजिएगा तो और बेहतर है, ठीक है। रोम जो है 256 GB SSD, 1 TB HHD हार्ड डिस्क रहना चाहिए। कैप्चर कार्ड, ये क्या है? कैप्चर कार्ड, ये आपका कम से कम 2 GB का रहना चाहिए। जनरेशन की बात की जाए दोस्तों की जनरेशन कम से कम 11 जनरेशन रहना चाहिए। तो ये आपका हैवी कंप्यूटर। आप जो है CPU को क्या कर सकते हैं? बनवा भी सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या डायरेक्ट कोई भी कंपनी से भी खरीद सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से बताएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे? पहले डिजिटल बोर्ड के बारे में, फिर कैमरा के बारे में, फिर हम लोग सीखे सबसे पहले तीसरा नंबर में हम लोग सीखे किसके बारे में? लैपटॉप या पीसी के बारे में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, उसको लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक कॉल कीजिए, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्त अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका लाइट सेटअप, ठीक है, आपका क्या है? लाइट सेटअप। अब देखिए दोस्त, लाइट सेटअप की बात की जाए तो ये भी आपका क्या है? 2 तरह का आता है। पहला आ गया ये जो है लो लाइट सेटअप, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे कम वाला है। एक आपका लाइट सेटअप कितना में हो जाएगा? 6000 में। और एक लीटर लाइट सेटअप क्या होगा? 2 मतलब क्या है? 20 के में, ठीक है, 20,000 जिसको बोलते हैं हम लोग। अब 6000 वाला लाइट सेटअप क्या है? ये है ट्यूबलाइट सेटअप। क्या है? ये आपका ट्यूबलाइट सेटअप है। ये आपका पैनल लाइट सेटअप है। बड़े बड़े मॉल में या कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा आप, तो उसमें देखिएगा 2x2 का, क्या है? 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा, इस टाइप से आपको पैनल लाइट मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर में थोड़ा देखने में प्रोफेशनल लगता है, लेकिन इसमें क्या आपका खर्च क्या है? लगभग आपका 20 के हो जाएगा। और ये ट्यूबलाइट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग जैसे ही देखिएगा
यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर में हम लोग दिखाते हैं ट्यूबलाइट है, क्या है, ट्यूबलाइट सेटअप है। रोशनी में कोई दिक्कत नहीं है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है, कम खर्चा में बेहतर है, क्या है, कम खर्च में बेहतर है। इसमें हम लोग क्या 6K में हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम लोग चौथा समझ गए लाइटिंग सेटअप। अब हम लोग समझते हैं माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग माइक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक बोलते हैं। तो मेन जो माइक का भूमिका होता है ना, ऑडियो को पहुंचाने का होता है, ठीक है। तो ये जो है ना दोस्त, ये भी दो तरह से है, ठीक है। पहला आपका वायर्ड वाला, जानते होंगे वायर वाला, तो ये बहुत पुराना हो गया, ठीक है। वायर वाला क्या होगा, पुराना, वायर वाला कोई नहीं लेना चाहते हैं। वायरलेस, ठीक है, कहीं भी है अपना काम हो रहा है, वायरलेस ये हो गया, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो गया, वायरलेस। तो वायर वाला दोस्त लीजिएगा ना, तो ये आपका 1000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है, अच्छा कंपनी का, ठीक ठाक। और वायरलेस यदि लेते हैं तो ये 3000 4000 से कम अच्छा कंपनी का स्टार्ट हो जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है, 30000 40000 तक का माइक जो है आता है, इतना से स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फुल स्टूडियो सेटअप। ये क्या हो गया, ये फुल स्टूडियो सेटअप हो गया। इसके अंतर्गत आप लोग एक क्लिक में वीडियो बना सकते हैं, एक क्लिक में आप लोग लाइव आ सकते हैं। ये किसके लिए हो गया, हैवी बजट के लिए, जिसके पास बजट है। और जिसके पास बजट नहीं है, जो वही एक चीज बताए आपको, 1,35,000 जैसे बताया डिजिटल बोर्ड का जो प्राइस बताए हैं आपको, ठीक है। आपको जो डिजिटल बोर्ड का प्राइस बताया है, आप कोई भी डिजिटल बोर्ड को चूज कर सकते हैं इस तीनों साइज में, ठीक है। और आपको कम बजट वाला जो हम लोग बताए थे, कम खर्च में डिजिटल बोर्ड का प्राइस आपको बता ही दिए, मोबाइल आपके पास है ही, लाइटिंग सेटअप बता ही दिए, माइक बता ही दिए। तो ये सारा चीज आपको क्या है, आप लोग कम बजट में कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अब वेट करेंगे जो पैसा आएगा, सब कुछ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जितना है पहले उतना में स्टार्ट कीजिए, रुकिए नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेझिझक इस नंबर पर पूछ सकते हैं, 9973725719, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।